नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत एकेडमी में। आज का जो हमारा वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक हॉट टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि शिमला समझौता जो है, जो कि रिसेंटली में जो पाकिस्तान के द्वारा ये कहा गया है कि वो शिमला समझौता को अब नहीं मानेगा। तो आखिर शिमला समझौता है क्या, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या ये एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का गीदड़ भभकी है, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अभी रिसेंट के दिनों में जो एक निर्मम हत्या कर दी गई है पहलगाम में, जो निर्दोष लोग थे उनके बारे में आपने न्यूज़ में खूब पढ़ा होगा। आपने ये देखा होगा कि क्योंकि धार्मिक उन्माद फैलाने की जो है मंशा वो पाकिस्तान का था, वहाँ से टेररिस्ट आए थे, ये सभी आपको पता है, न्यूज़ में लगातार चल ही रहा है। तो क्योंकि धर्म पूछ के गोली मारा गया है, तो विवाद तो होना बहुत ही लाजमी है। क्योंकि दिक्कत इस बात का है कि पाकिस्तान कभी ये चाहता नहीं है कि कश्मीर में अमन और सुकून की ज़िंदगी वहाँ के लोग जिए। कश्मीर की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक परिपक्वता आ जाने पे पाकिस्तान का रोजी रोटी बंद हो सकता है, क्योंकि उसका दुकान बंद हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स है वो कश्मीर के आसपास से घूमता है। लेकिन यहाँ पे शक की बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि क्या पाकिस्तान केवल इस जो मतलब जो करतूत किया है सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है, या फिर कोई इंटरनेशनली क्या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में आकर के या उसके हेल्प से ऐसा काम किया जा रहा है। इस बात को भी हम लोग समझेंगे। बहरहाल हम लोग शिमला समझौता पे बात करते हैं। आप जानते हैं कि शिमला समझौता का जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि आपको इतिहास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी जी के कालखंड में आप जब जाइएगा तो आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान पहले एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, तो इंदिरा गांधी के मदद से मुक्ति वाहिनी नाम की एक संस्था थी जो कि बांग्लादेश में काम कर रही थी, उसको हेल्प किया गया। फील्ड मार्शल मानिक शॉ के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। उनकी मदद से सैन्य कार्रवाई की गई और बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मुक्त किया गया पाकिस्तान के चंगुल से। ये 16 दिसंबर 1971 के बाद जो है एक कह सकते हैं कि हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वो पाकिस्तान के लगभग लगभग 90,000 से ज़्यादा सैनिक को कह सकते हैं कि सरेंडर करवा दिया था। ये इंदिरा गांधी जी का जो डिप्लोमेटिक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत मानी जाती थी। लेकिन एक साल के बाद 2 जून दो 1971 की बात है, 72 की बात है भैया। उस समय हुआ था क्या था कि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। दोनों के बीच में समझौता होता है हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में। तो इसी को शिमला समझौते के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर बहुत बड़े मतलब विद्वानों की अगर बात माने तो उस समय क्या हुआ था कि 1971 के युद्ध में भारत लीड कर रहा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है भारत को सपोर्ट कर रहा था हर तरह से। आप अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि रसिया ने हमारा बहुत हेल्प किया है। हालांकि अमेरिका और जो ब्रिटेन है वो हमें क्या कर रहे थे, सेटबैक कर रहे थे। मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है हमें धोखा देने का काम कर रहा था। बेसिकली पाकिस्तान का वो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन रसिया का सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मिला था। तो हम ये बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेशनली हमें बढ़त मिल रही थी 1971 के युद्ध में। हालांकि 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के अंदर भी जाकर के कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लिया था, हालांकि बाद में उसको रिटर्न भी कर दिया गया था। देखिए, ये जो शिमला समझौता है, ये ऐसा कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका बेहतरीन कूटनीतिक का उदाहरण देता है। और कहीं न कहीं भारत ने बड़ी उदारता दिखाई है इस मामले में। भारत ने बड़ी छूट दे रखा था। जैसा कि आपने सिंधु जल नदी समझौता जो है 1960 में हुआ था, इसमें भी आप जानते हैं ये जो समझौता था नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें भी पाकिस्तान को बहुत उदारता, पाकिस्तान की तरफ से उदारता दिखाई गई थी। तो आते हैं हम लोग, देखते हैं शिमला समझौता के बारे में। शिमला समझौता की पृष्ठभूमि आपने देखा कि भैया पृष्ठभूमि ये है कि दोनों देश में क्या हो, आपसी शांति हो। दोनों देश आपस में जो भी इसकी समस्याएं हो रही है वो द्विपक्षीय वार्ता, बायलैटरल डायलॉग के द्वारा सुलझाया जा सके। शिमला समझौता का ये प्रावधान है। शिमला समझौता में ये भी प्रावधान है कि हमारी जो समस्या है वो समस्या हम दोनों देश मिल के करेंगे, कोई तीसरा देश जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसमें यह भी कहा गया कि चाहे वो पाकिस्तान का आंतरिक मामला हो या फिर भारत का आंतरिक मामला हो, इसमें हम दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामले पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सभी प्रावधान है शिमला समझौता के। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम शिमला समझौता को तोड़ेंगे, हम नहीं मानते हैं शिमला समझौता को, जब से भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता को सस्पेंड करने का आदेश दिया है।
ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जब से शिमला समझौता हुआ है तब से पाकिस्तान क्या ऐसा हरकत कर रहा है क्या कि शिमला समझौता को मान रहा है? तो कहिएगा नहीं मान रहा है। 1999 का कारगिल वार याद कीजिएगा। 1999 के जब कारगिल वार को याद करेंगे तो देखेंगे भैया वो तो शिमला समझौता मान ही नहीं रहा है, क्योंकि शिमला समझौता में जो सीमा निर्धारित की गई, आप सीमा यानी सीज फायर का उल्लंघन बार बार वो करते आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये है कि बार-बार शिमला समझौता का उल्लंघन उसके द्वारा इतिहास में किया गया है। तो अभी वो गिदड़ भभकी दे देना भारत को कोई उससे फ़र्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम लोगों को लग सकता है। ऐसा लगना भी चाहिए कि भारत को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत अपना दिमाग, अपना माइंडसेट उस तरह से बना के रखा है कि पाकिस्तान की बातों का हम लोग को ज़्यादा सीरियस लेना नहीं है, ठीक है? अगला देखते हैं कि आप ये है 1947 का जब बंटवारा हो रहा था, 1948 में 47 की बात है, उस समय का जो मैप है ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो एलओसी है, इस एलओसी का निर्धारण जो है, एलओसी का निर्धारण लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो शिमला समझौता के बाद ही किया गया है, 1972 में किया गया है। इस बात को हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या कि शिमला समझौता जो है वो 2 जुलाई 1972 को किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहलगाम जो टेररिस्ट हाल ही में अटैक हुए हैं उसमें क्या किया गया, उसके बाद फिर भारत सरकार के द्वारा स्टेप उठाया गया कि हम सिंधु जल समझौता को रद्द करते हैं, सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड का मतलब क्या हुआ कि ज़रूरत पड़ने पे उसको हम लोग निरस्त भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसको लागू भी या भी चालू भी कर सकते हैं। सस्पेंड वर्ड का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उस समय क्या थे, उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे पाकिस्तान के, और भारत का जो प्रधानमंत्री तत्कालिक हुआ करती थी कौन, इंदिरा गांधी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है भाई साहब कि आपको एक नाम याद होना चाहिए, उनका नाम है पीएन हस्कर का। क्या नाम है? पीएन हस्कर का, पीएन हस्कर का। देखिए इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप शिमला समझौता को पढ़ रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस नाम को आपको एकदम ध्यान में रखना है। ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये महान ब्यूरोक्रेट हुए थे इंदिरा गांधी जी के समय की बात है, पीएन हस्कर साहब जो थे। कहने का मतलब ये हुआ कि शिमला समझौता का तमाम रूपरेखा जो है इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, पीएन हस्कर जी के द्वारा। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले आपको पीएन हस्कर जी के यहाँ आपने देख रखे होंगे, इन जो हैं ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन भी रह चुके हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में ध्यान देना। पीएन हस्कर का नाम ध्यान रखिएगा, जो शिमला समझौता हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उनके रूपरेखा तैयार करने वाले प्रमुख व्यक्ति में से एक पीएन हस्कर थे भैया, ठीक है। उसके बाद फिर जरा देखिएगा कि शिमला समझौता का जो मुख्य प्रावधान और मुख्य बिंदु है, जैसे शांति और सहयोग जो है, शांति और सहयोग स्थापित करना दोनों देशों के बीच में, शांति और सहयोग स्थापित करना। और इसमें यह कहा गया था कि जो भी ऊर्जा और संसाधन है दोनों देशों के बीच में उसका सदुपयोग करना है। ये बातें कही गई थी, लेकिन शांति और जो सहयोग की भावना है ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिखाया गया। सीमा पर शांति यानी सीमा पर जो हमेशा शांति बनाए रखना है, ये प्रावधान था शिमला समझौता का। इसका भी उल्लंघन पाकिस्तान लगातार करता ही रहता है, ये बात आपको भी पता होगा। द्विपक्षीय वार्ता, ये बायलैटरल डायलॉग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी को लेकर के, यही पॉइंट को लेकर के जो भाई साहब है थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा कि द्विपक्षीय वार्ता मतलब क्या हुआ कि जो भी समस्या और जो भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उसको सुलझाने के लिए किसी अन्य देश की ज़रूरत नहीं है, किसी अन्य इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़रूरत नहीं है। हम मतलब हमारा देश और पाकिस्तान बायलैटरल डायलॉग करके जो भी प्रॉब्लम होगा उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये द्विपक्षीय वार्ता को रद्द कर देगा पाकिस्तान, क्योंकि शिमला समझौता को नहीं मानने को तैयार हो रहा है ऑन पेपर, हालांकि नैतिक रूप से वो कभी माना ही नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही द्विपक्षीय वार्ता वहाँ पे प्रावधान है, शिमला समझौता को वो ऑन पेपर रद्द करेगा, तो अब वो चाइना को लाएगा, क्या लाएगा, बीच में चाइना को लाएगा और चाइना को बीच में ला करके वो अपना जो है रोटी सेकने का काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमें कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अभी का जो माहौल है अमेरिका और चाइना के बीच में जो व्यापारिक टेंशन और व्यापारिक प्रतिरोध हो रहा है, इस बीच में आप ये भी सोच सकते हैं कि जो पाकिस्तान की जो हरकत है, जो एकदम क्षमा करने योग्य नहीं है, निर्दोष व्यक्तियों को मारा गया है, इसमें कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि चाइना का हेल्प लेकर के या चाइना के अगुवाई में आकर के पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया हो, क्योंकि पाकिस्तान
अभी अनस्टेबल है। पाकिस्तान अपने आर्थिक रूप से बड़ा ही अनस्टेबल है। उसको एक छोटा मोटा युद्ध चाहिए, ताकि उससे होगा क्या कि इंटरनेशनल फोकस उसके पास आएगा और वो अपनी जनता को जो है एक दूसरे दिशा में बहका करके लेके जाना चाहता है। तो चाइना का सपोर्ट हो सकता है इस मामले में। खैर, आधिकारिक रूप से ऐसा कभी भारत सरकार के द्वारा भी नहीं किया गया, ना ही कहा गया है, और ना ही हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और हो सकता है कि जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मानते भी होंगे। तीसरा बात क्या है कि समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान, जो भी समस्याएं होगी उसका शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रावधान भी आपको शिमला समझौता में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि भैया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 2 जुलाई 1972 आपको ध्यान रखना है, और जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के बीच में जो है ये समझौता हुआ था, ये ध्यान में रखना है। पीएन हेस्कर का नाम आपको ध्यान रखना है, ये ब्यूरोक्रेट थे एक, इन्हीं के अगुवाई में जो है शिमला समझौता का रूपरेखा तैयार किया गया था। अब थोड़ा सा अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में क्या हो रहा है कि बड़ा ही एक, क्योंकि हृदय विदारक घटना हुई है, तो लोग बड़ा आक्रोश में हैं, और अपने सरकार से, हमारे देश के सरकार से जो है वो प्रेशर बना रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। अलग अलग लोग अपने अपनी सोच और अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग बातें कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार के ऊपर ये चीज़ें अभी छोड़ देनी चाहिए। हर एक पार्टी, हर एक धर्म, हर एक मजहब को, लोग को भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, कि क्योंकि जो भी सरकार करेगी वो देश के हित में ही होगा। उनके पास तंत्र है, उनके पास सिस्टम है, उनके पास पूरा देश है, और पूरा देश का सपोर्ट मिलना चाहिए भारत सरकार को, ताकि हम लोग क्या कर सकें कि रिटेलिएट कर सकें पाकिस्तान को, एक कह सकते हैं कि बढ़िया तरीके से। युद्ध जो है, अभी के सिनेरियो में युद्ध जो है एक अच्छा परिणाम नहीं हो सकता है हमारे देश के लिए भी, और पाकिस्तान तो खैर चाहता ही है। तो क्या किया जाए? आर्थिक जो वॉर है, आर्थिक वेपन जो है वो आज के समय में बड़ा ही व्यापक हो चुका है। तो हम लोग ऐसा कुछ करें कि भारत के द्वारा कुछ स्टेप ऐसा लिया जाए कि भाई साहब, पाकिस्तान की जो कमर की हड्डी है आर्थिक रूप से, वो टूट जाए। आर्थिक रूप से टूटेगा तो देश में और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी, और उसका जो जनता है वो सरकार पे प्रेशर बनाएगी। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर करना पाकिस्तान को बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ है वो भारत की वजह से ही हुआ है, लेकिन बांग्लादेश चंगुल में फंसा है चाइना का, क्योंकि चाइना के पास अत्यधिक पैसा होने की वजह से अलग अलग देशों को वो ट्रैप करके रखा है, कर्जा दे करके रखा है, और चाइना की इशारे पे वो लोग चलता है। अलग अलग कंट्री आप देख रखे होंगे, श्रीलंका का भी हाल वैसा ही हुआ। बांग्लादेश की जो उल्टी सीधी बातें जो आपको न्यूज़ में देखने को मिलता होगा, कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो चुका है चाइना के अंडर में। उसको पता नहीं है कि भारत के द्वारा ही उसका जन्म हुआ है। खैर, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, और कुछ ऐसा कूटनीति रूप से काम करें कि पाकिस्तान के ऊपर एक भी गोला बारूद ना चला करके हम लोग उसको विभाजित कर दें, तोड़ दें। तो ये ज़्यादा सही तरीका रहेगा, और ये ज़्यादा कह सकते हैं कि ये ज़्यादा क्या हो सकता है, व्यापक हो सकता है, ज़्यादा तार्किक हो सकता है। अच्छा, पीएन हेस्कर का नाम हमने लिया है। पीएन हेस्कर का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझिएगा। जो शिमला समझौता है, इसमें उदारता दिखाई गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उसके पीछे एक कहानी, उसके पीछे इतिहास क्या है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि के बाद आप जानते हैं, वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ बड़ा ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था। अब जो विद्वान हैं उनका ये मानना था कि क्योंकि जर्मनी के साथ बड़ा ही भेदभाव व्यवहार किया गया था, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जर्मनी में तानाशाह, हिटलर जैसा तानाशाह जो है पैदा हुआ। तो पीएन हेस्कर और अन्य जो विद्वान थे उस समय जब शिमला समझौता हो रहा था, उनका ये मानना था कि अगर पड़ोसी भिखारी और भिखमंगे हो जाए, तो इससे जो बगल वाले देश होते हैं उन पे खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि देश अगर पूरा खत्म हो जाएगा, देश में अगर आर्थिक, कह सकते हैं कि देश में अगर अशांति हो जाए, पड़ोसी के पास, पड़ोसी के घर अगर अशांत रहे, तो उसका इम्पैक्ट आपको शांतिपूर्ण पड़ोस के जो घर है उस भी देखने को मिलता है। इसी नज़रिए को देखते हुए शिमला समझौता में बहुत रियायत, बहुत ही कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल रहा था पाकिस्तान के लिए। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि शिमला समझौता जो है जुल्फिकार अली भुट्टो का एक कूटनीतिक सराहना करनी चाहिए, और भारत की तरफ से जो है उदारता दिखाई गई। तो ये ओवरऑल शिमला समझौता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, पीएन हेस्कर का नाम, 2 जुलाई 1972, इंदिरा गांधी, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, और ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान भी आपको ध्यान में रखना है कि द्विपक्षीय वार्ता हम लोग करेंगे अपनी समस्या को समाधान करने के लिए। तीसरा देश कोई इंटरवीन या इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान जो है चाइना को
इस समस्या को लेकर के आएगा। समस्या ये है कि पाकिस्तान जो है वो कभी नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति रहे, कश्मीर के लोग जो हैं वो तरक्की करे आर्थिक रूप से, क्योंकि अगर वो तरक्की कर जाएंगे तो उसका दिमाग को मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब इंसान कहते हैं कि जेब भरा रहता है तो इंसान के पास सोचने की क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपनी सामाजिक और राजनीतिक तौर पे क्या होते हैं, प्रबुद्ध हो जाते हैं। तो समस्या यही है। अगर देखिए चाल ये है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि टूरिज्म ख़त्म कर दिया जाए कश्मीर में। पाकिस्तान की चाल क्या है कि टूरिज्म खत्म कर दिया जाए कश्मीर में, क्योंकि टूरिज्म खत्म होगा तो कश्मीर के लोगों के पास क्या होंगे, आर्थिक तंगी आ जाएगी, और आर्थिक तंगी होंगे तो पाकिस्तान के कहने के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर के लोग क्या होंगे, बहकावे में आ जाएंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान का जो नज़रिया है कि कश्मीर में क्या करे, फिर से जो पहले वाला हाल था 370 से हटने से पहले जो आतंक का माहौल था वैसा ही लाना है। तो कश्मीर जो पाकिस्तान चाह रहा है वैसा हम लोग को करना नहीं है। कश्मीर में कुछ ऐसा माहौल फिर से क्रिएट किया जाए, वहाँ के लोगों को एक ऐसा भरोसा दिया जाए, उन लोगों को ट्रेंड किया जाए कि कश्मीर में एक ऐसा माहौल फिर से जनरेट हो जहाँ पे फिर से लोग जो है वो जाएं और टूरिस्ट के रूप में। हालांकि जो टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं या फिर जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी सुरक्षा हमारे सरकार की दायित्व और उत्तरदायित्व है, इस बात पे भी ध्यान रखना है। लोग अभी हमारे राष्ट्रीय जो खुफिया एजेंसी हैं उस पर भी सवाल कर रहे हैं, तो देखिए खुफिया एजेंसी पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझना है कि पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होंगे जिसको खुफिया एजेंसी के द्वारा ही अंजाम दिया होगा। मतलब कोई आतंकी हमला होने से पहले ही उसको रिजॉल्व कर लिया गया होगा। तो खुफिया एजेंसी काम तो हमारे लिए बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी भूल हो जाती है तो उस भूल को हमें सुधारना है, और हम प्रयास ये करें कि हर एक जाति, मजहब और हर एक पार्टी के लोग जो हैं इस मुहिम में भारत सरकार का साथ दें, और भारत सरकार का साथ ही नहीं पूरा प्रोत्साहित करें कि सरकार जो भी कदम उठाएगी उस कदम को हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, स्वागत करने वाले हैं। क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि सरकार इस बार कड़ी निंदा करते हैं, बड़ा ही बुरा हुआ, ये सब स्टेटमेंट देके छोड़ने वाली नहीं है। देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, जैसा भी न्यूज़ होगा आपके सामने, आपके समक्ष जरूर प्रकट और प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है शिमला समझौता का। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपके समक्ष रखा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम लोग वीडियो बनाएंगे सिंधु जल समझौता पर, डिटेल से वीडियो बनाएंगे। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पानी जो है झेलम नदी का बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो इस पे भी हम लोग काम करने वाले हैं। शाम के प्रतिदिन 8 बजे बिहार एसएससी का सेट चलता है, तो आप उसे भी मतलब उस लाइव क्लास में आने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।